मार्ग आसान कर रहा है। मैं हर स्थिति में विजयी महसूस करता हूँ। मेरी सोच और कर्म मुझे हर दिन सफल बना रहे हैं। धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद। मेरी मेहनत मुझे शानदार परिणाम दे रही है। मेरी सभी योजनाएं पूरी सफलता से लागू हो रही है। मेरे जीवन में सफलता अब मेरा स्वभाव बन गई है। धन्यवाद ब्रह्मांड, बहुत धन्यवाद। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों, मुझे लगता है कि सभी लोगों को गुड मॉर्निंग से ज़्यादा वार्म मॉर्निंग की ज़रूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से ठंड अपने शबाब पर है पूरे हिंदुस्तान में, तो ये बात बिल्कुल ज़रूरी है कि सुबह-सुबह हम लोगों को किसी वार्म विशेष की या हमें किसी भी वार्म नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, बूट कैंप 8.1 तीसरा दिन और एक नए स्पीकर के साथ में एक नए हमारे जो ई ग्रोथ एकेडमी के पैनलिस्ट हैं हमारे बूट कैंप के, उनके साथ में हम लोग आपके बीच में हाजिर हैं। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि लगभग 270 के आसपास लोग अभी हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं। मतलब ये कि वो जो बाकी के हमारे पार्टिसिपेंट हैं, वो कहीं न कहीं उस जद्दोजहद में होंगे कि उनको भी फटाफट हमारे बूट कैंप को जॉइन करना है। दोस्तों, वो लोग हमारे साथ जॉइन होते रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो टाइम पर आए हैं, उन्हें नॉलेज का जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, वो टाइम पर ही शुरू होना चाहिए दोस्तों। हम लोगों ने बूट कैंप 8.1 में फर्स्ट डे बात की प्रोडक्ट से रिलेटेड, और प्रोडक्ट हमारे लिए कितना बड़ा बैकबोन है, हम इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। कल हम लोगों ने बात करी कुछ ऐसे प्लानिंग्स के बारे में जो हमें एक ईयर एंडिंग को अगर हम बेस बनाएँ दिसंबर को, तो हमें अगले दिसंबर तक किन-किन चीज़ों की कमियों को कैसे पूरा करना है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो टॉपिक में इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, आपका नॉलेज है, आपका प्रोडक्ट है, आपके पास में मोटिवेशन है, आप बिज़नेस को लेकर के कितना पॉज़िटिव सोचते हैं, इन सारी चीज़ों का जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो ई-बायोटोरियम कंपनी में आपको जहाँ जाकर के दिखाना होता है, वो होता है आपका फ़ील्ड। वो होता है आपका एरिया, वो होता है आपकी वो लिस्ट जिस पर आप वर्किंग करना शुरू करते हैं और वर्किंग करते रहते हैं, वहीं से सारे लोगों को अपने साथ एसोसिएट करके। दोस्तों, फील्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज का जो टॉपिक है हमारा फील्ड वर्क, उसको हम लोगों ने 2 दिन पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग उसको कवर करेंगे। और दोस्तों, कवर करने के लिए हमारे एक बहुत अच्छे स्पीकर बोलें, बहुत अच्छे इनकम अचीवर बोलें, और उसके साथ में एक बहुत अच्छी बात ये है कि जब कोई काम या कोई सफलता एक वुमन आकर के लोगों को दिखाती हैं, तो वहाँ से लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। लोगों को ये समझ में आता है कि आज अगर बहुत सारे चैलेंजेस को साथ में रखकर अगर एक वुमन इतना अच्छा काम कर रही है, तो हम भी इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आज हमारे बीच में गुजरात से हमारी जो ई-बायोटोरियम कंपनी की रोज़ रात को 9 बजे की मीटिंग में जो टाइम टू टाइम हम लोगों को गाइड करती हैं, वो, और दूसरा जो हमारे ई-ग्रोथ अकेडमी में बूट कैंप में पिछले कई समय से शामिल होकर के अपनी सर्विसेज़ दे रही हैं, अपने नॉलेज को शेयर कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत सारे वुमेन्स को वो मोटिवेट कर रही हैं इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से करने के लिए। तो आज हम सभी लोगों के बीच में हम वंदना जी को इनवाइट करने जा रहे हैं, और चूँकि 2 दिन का टॉपिक है, तो मैं यही बोलूँगा कि दोस्तों, बहुत सारा नॉलेज हम लोगों को मिलेगा। और वंदना मैडम की एक बहुत अच्छी बात ये है कि पूरे बिज़नेस की कनेक्टिविटी को वो बहुत अच्छे से सम अप करती हैं अपने टॉपिक के साथ में। तो मैं आप सभी की वार्म वेलकम के बीच में वंदना जी को इनवाइट करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्योंकि हमें अपना सारा का सारा नॉलेज फील्ड में जाकर के ही हमको दिखाना होता है। वंदना जी, मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा। सबसे पहले हम सारे पैनलिस्ट की तरफ से, उसके बाद हम जितने भी बूट कैंप में यहाँ एसोसिएट मेंबर हैं, उनकी तरफ से। वेलकम मैडम, नाउ द टॉपिक, नाउ द सेशन, ऑल इज़ योर। वेलकम।
थैंक यू सो मच विवेक जी और ऑल द पैनलिस्ट टीम और पूरी ई ग्रोथ एकेडमी की टीम और हमारे ई बायोटर नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और ऑल द पैनलिस्ट और ऑल द पार्टिसिपेट। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे जैसे बता रहे कि पार्टिसिपेट कनेक्ट होते जा रहे क्योंकि सबकी आज है ना ठंड का एक माहौल है और अभी हमारे गुजरात में तो थोड़ी ठंड कम हो चुकी है। तो आज आप देख सकते हो कि कल विवेक भाई जैकेट पहन के बैठे थे लेकिन मुझे जैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरा टॉपिक ही ऐसा मैं लेके आई हूँ ना कि ऑलरेडी मुझे गर्मी आने लगी है। मेरा टॉपिक क्या है? फील्ड वर्क। और फील्ड वर्क में जब जाते हैं ना तो ठंडी गर्मी धूप या फिर बारिश सब कुछ चला जाता है क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा खुद में ही एक इतना बड़ा टॉपिक है ना कि एक दिन में मुझे लगा कि मैं एक दिन में इसको कवर नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैंने यहाँ पे इस टॉपिक को आप तक पूरी तरह से पहुंचाने के लिए समझाने के लिए 2 दिन का हमारा सेशन रहेगा, आज और कल। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कनेक्टिविटी बना के रखें क्योंकि ये एक पॉइंट ऐसा है, एक टॉपिक ऐसा है ना कि कनेक्टिविटी बहुत ही जरूरी है। और जैसे कि हम लोग हर सेशन में 2 दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ कि धीरे धीरे पार्टिसिपेट बढ़ते हैं, 500 तक जाते हैं और जब क्लोजिंग की ओर हम जाते हैं ना एंड की तरफ तो लास्ट में हम लोग टाइम पे ही इसको खत्म करेंगे। लेकिन लास्ट में जब एक एंजॉयमेंट या फिर टी शर्ट का जो लकी विनर का नाम आता है तब बहुत सारे लोग यहाँ से लेफ्ट करके निकल जाते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है क्योंकि हमारा बिजनेस जो है ना नेटवर्क का है और नेटवर्क का बिजनेस सबसे ज्यादा है ना वो एक्साइटमेंट वाला बिजनेस है। आपने नॉलेज तो ले लिया लेकिन वो 5 मिनट का जो डांस रहता है ना उस 5 मिनट के डांस में आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है या फिर जो भी आपके अंदर आलस है या फिर आपने लिया है, हमको पता है कि बाहर का माहौल कैसा है। तो उसको 5 मिनट जब एंजॉय करते हैं ना तो वो एनर्जी है, वो जितना भी आपने सीखा है ना वो पूरी एनर्जी आपके अंदर ट्रांसमिट होती है। मैं आप सबसे निवेदन है कि लास्ट तक आपको बना के रखना है। थैंक यू सो मच। और जैसे कि आज का जो मेरा टॉपिक है मैंने ये क्यों लिया क्योंकि शुरू से जब मैंने नेटवर्क स्टार्ट किया करीबन 20 साल से तो अभी बहुत सारे डिजिटल ऑप्शन आ चुके हैं लेकिन उस टाइम पे कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था। लोगों के पास जाना पड़ता था, लोगों के घर खटखटाने पड़ते थे, लोगों से मिलना पड़ता था, लोगों से बातचीत करनी पड़ती थी। आज हम लोग पीडीएफ शेयर करते थे, रिजल्ट शेयर कर देते, आसानी से सब कुछ लोगों को तक पहुंचा देते। लेकिन उस टाइम पे रिजल्ट बताने के लिए भी लोगों के पास जाना पड़ता था, लोगों को टच करवाना पड़ता था, लोगों को फील करवाना पड़ता था कि ये प्रोडक्ट ऐसी है, इसका ये रिजल्ट है, ये कंपनी ऐसी है, हमने ये बेनिफिट लिए। ये पूरे प्रोसेस से हम लोग निकलते थे और इस प्रोडक्ट के साथ में प्लान भी समझाना जरूरी था। प्रोडक्ट तो समझ गए लेकिन प्लान प्लान पेपर पे दिखाते थे। अभी पीपीटी के माध्यम से हम लोग दिखाते हैं, उस टाइम पे पेपर, आज भी हम लोग डायरी और पेन लेके पेपर दिखाते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस हमने किया है, लेकिन एक चीज मुझे यहाँ पे ये टॉपिक लेने की मुझे जरूरत क्यों लगी क्योंकि आज है ना लोग, ऐसा लग रहा है लोगों को कि हमने पूरा नॉलेज लिया, हमको सब कुछ आ गया। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि इंसान जितना ऊपर जाता है ना उतना वो जमीन से दूर चला जाता है। तो हमेशा अपने पाँव जमीन पे रखने चाहिए। इसी तरह से आप कितना भी ग्रोथ कर लो, कितना भी कर लो, लेकिन बेस कनेक्टेड रहना चाहिए। और हमारा बेस क्या है कि लोगों को मिलना, क्योंकि नेटवर्क का सबसे बेस जो चीज है वो है लोग। ठीक है, तो आज के टॉपिक को जस्टिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे पीपीटी शेयर कर रही हूँ। और आप सबसे निवेदन है कि आज का जो है कनेक्टिविटी बनाने के लिए आप सबका मुझे पार्टिसिपेट यहाँ पे जरूरी है। आप जितना मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे ना उतना आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। क्योंकि ऑनलाइन सेशन रहता है ना तो शुरू तो कर दिया, जैसे विवेक भाई ले रहे हैं, डॉक्टर शिवानी मैडम ने लिया, और भी पैनलिस्ट आएंगे, ऑनलाइन सेशन रहे, कोई कार चला रहे, कोई घर पे काम कर रहे, सब कुछ हो रहा है। लेकिन साथ में एक फिजिकली मेंटली अगर आप यहाँ पे रहेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से इस टॉपिक को और हमारा और आपका जो समय समय यहाँ पे जा रहा है उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल द अगेन। क्योंकि जब तक पार्टिसिपेट जितने हो रहेंगे सीरियस उतना हम लोग इसको अच्छी तरह से आप तक सर्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक पीपीटी शेयर कर रही हूँ।
अजय भाई, विवेक भाई, पीपीटी प्रॉपर शो कर रही है और मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस 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 मैडम। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। और ये जो मेरी जर्नी है ना, जो शुरुआत किया था, शुरुआत कहाँ से किया था? घर से, 1 टू 1 से, और 1 टू 1 से लेके यहाँ तक पहुँचे हो। और जब लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे साथ वहाँ पे थे। कहाँ पे? जयपुर में। और जयपुर में जो मैंने टॉपिक लिया था, 0 से, शून्य से शिखर तक। तो शून्य से शिखर तक अभी तक हम पहुँचे नहीं है, उस जर्नी की प्रोसेस में हम लोग हैं। और हम भी आपकी तरह, एज़ कोई मोटिवेशनल ट्रेनर, स्पीकर नहीं है, हम भी आपकी तरह एक डिस्ट्रीब्यूटर है, जो अभी मीटिंग खत्म करने के बाद वापस आपकी तरह फील्ड में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, कॉलिंग करेंगे, बात करेंगे, क्लोजिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो एक चीज है कि जो भी पॉइंट हम लोग तक सर्व करते हैं ना, वो ऐसे लोग अगर हमको बताए जो ऑलरेडी इसको कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा वो कनेक्टिविटी बनती है, वो हार्ट टू हार्ट तक पहुंचती है। तो इसीलिए इस टॉपिक को मैं आपके साथ लेके आई हूँ। और दूसरी यहाँ पे एक चीज है कि फील्ड वर्क, जैसे अभी विवेक भाई ने बताया कि फील्ड वर्क एक ऐसा टॉपिक है ना, कि बहुत ही एक वर्ड है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, फील्ड बहुत बड़ा वर्क वर्ड बोलते हैं, शब्द जिसे बोलते हैं, पूरी दुनिया इसी में है। क्योंकि जैसे हमारे ब्लड में, हमारी ह्यूमन बॉडी में अगर देखें, तो हमारी बॉडी का सबसे जरूरी चीज क्या है? तो कि ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल। और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे जरूरी चीज क्या है? तो वो है लोग। और लोग कहाँ मिलते हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ही जरूरी है, सीखना जरूरी है, आगे बढ़ना भी जरूरी है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे पूछना और बताना चाहती हूँ कि डिजिटल बहुत सारे लोग अभी सीख नहीं पाए, अभी लोग सीख रहे हैं। जब सीख लेंगे, समझ लेंगे, तब अच्छी तरह से उसको कर पाएंगे। लेकिन जो चीज से सीख के हम लोग आज यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, वो चीज अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉपर समझ ले, तो यहाँ पे हम इसको आसानी से लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो आज भी मैं एक चीज पूछती हूँ कि खाना जो है ना, वो हम सबको पता है, स्विगी, जोमेटो सब जगह पे मिल रहा है। लेकिन फिर भी आज अगर आप देखो कि स्ट्रीट फूड जो रहता है या फिर होटल्स रहती है, हर जगह पे फिर भी वेटिंग होता है, लोग लाइन पे खड़े होते हैं, इतनी भीड़ रहती है। क्योंकि ह्यूमन जो नेचर है ना, वो है ना कनेक्टिविटी में बिलीव करता है। उसको लोगों के टच करना, लोगों को फील करना, ये सब चीजें लोगों को पसंद है। तो यहाँ पे फील्ड में जितना जाके हम लोग काम करेंगे, लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाएंगे, हमें तरीके बदलने पड़ेंगे। जो पुराने तरीके हम लोग अभी तक काम किए हैं, उसको थोड़ा अगर मॉडिफाई करके हम करेंगे, तो इसके और भी अच्छे, बहुत अच्छे रिजल्ट को ले पाएंगे। तो यस, ये जो एक फील्ड वर्क जो वर्ड्स है, एक खुद ही इसमें बहुत बड़ा, इसमें बहुत सारी वेराइटी, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी हम लोग करते हैं, अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, जो भी प्रोग्राम्स करते हैं, मीटिंग करते हैं, फेस टू फेस लोगों से मिलते हैं, कनेक्टिविटी बना के रखते हैं, ये सब चीज यहाँ फील्ड वर्क में इसको इन्वॉल्व किया जा सकता है। कस्टमर से जितने पोटेंशियली आप उसके साथ कनेक्ट करते हो, वो होता है फील्ड वर्क। फिर चाहे आप 1 टू 1 करो, प्रोस्पेक्टिंग करो, या फिर डायरेक्ट मिलो, या कॉलिंग करो, या सोशल मीडिया के माध्यम से मिलो, जिससे भी उसके कनेक्टिविटी जितने भी आप उसके साथ बना के रखते हो ना, इट्स कॉल्ड फील्ड वर्क। और फील्ड वर्क के लिए सबसे ज्यादा जो बोल सकते हैं कि वी लाइव वेयर पीपल लाइव, जहाँ पे पीपल होते हैं ना, वहां पे हमें जाना चाहिए। वी डू व्हाट पीपल डू, पीपल जो चाहते हैं वो क्या करते हैं, वो हमें करना चाहिए, क्योंकि लोगों से कनेक्टिविटी बनाने का हमारा काम है। वी गो वेयर पीपल गो, पीपल जहाँ जाते हैं हम जाते हैं। ज्यादा बहुत सारे लोग नहीं एग्जीबिशन में स्टॉल लगाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्राउड में लोग आते हैं, तो वहां पे वो हम स्टॉल लगाते हैं। पीपल क्या करते हैं, लोगों को क्या पसंद है, वो हम करते हैं। और पीपल क्या चाहते हैं, ऐसी चीज, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट को इतना लाइव पसंद क्यों किया? क्योंकि हमारी प्रोडक्ट लाइव है। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए? ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल, हमने वही प्रोडक्ट सर्व किया है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स और ऐसी प्लान और ऐसी चीज हम लेके आए हैं ताकि लोग पसंद करें। लेकिन इस चीज को अगर हम अपने घर पे रखेंगे, तो लोगों तक पहुंचेगी नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जहाँ पे पीपल लाइव है, जहाँ पे पीपल, जो पीपल करते हैं वो करना पड़ेगा, और जहाँ पे पीपल जाते हैं वहां पे हमको जाना पड़ेगा। और जैसे कि हम सबको पता है कि अभी तक ज्यादा लोग कहाँ पे जाते हैं? तो सोशल मीडिया पे जाते हैं। तो ज्यादा तो अभी हमारे अजय भाई बहुत ही अच्छी तरह से इसको कर, क्योंकि मैं सोशल मीडिया की पर्सन नहीं हूँ, मैं अभी सीख रही हूँ। तो वो अजय भाई बहुत अच्छी तरह से बताएंगे, समझाएंगे कि लोग जहाँ जाते हैं वहां पे कैसे उसके साथ कनेक्टिविटी बना के रख सकते हो।
यस, तो जैसे होता है ना कि कोई भी चीज़ की तैयारी करनी होती है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमेशा सबके साथ एक चीज़ होती है और वो क्या होता है कि सब लोग चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब कैसे हो? कामयाब होने के लिए क्या करें? तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे अगर हो सके तो मैंने पहले भी आपको बोला था, आपको मेरे साथ कनेक्टिविटी बना के रखनी है। आपको यहाँ पे मुझे रिप्लाई करते रहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए क्या कर सकते हैं हम? तो सब लिख सकते हैं यहाँ पे चैट बॉक्स ओपन है सबके लिए, सब यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। अच्छा, मेरा स्क्रीन शेयरिंग ओपन है तो मुझे यहाँ पे जो चैट आप कर रहे हैं, अजय भाई यहाँ पे मैं देख सकती हूँ या फिर मुझे नहीं शो करेगा? नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए क्या कर सकते हैं हम? सबको लिखना है, चैट बॉक्स पे लिखते जाना है, क्या कर सकते हैं? सबके कुछ ना कुछ अलग-अलग रिप्लाई होंगे मुझे पता है। यहाँ पे मेरा स्क्रीन शेयरिंग ऑन है तो मुझे आपकी जो चैट है, वो यहाँ पे शो नहीं कर रही है। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको यहाँ पे जो भी आप बता रहे हो, मुझे पता है कोई बोल रहा होगा कि लीडरशिप लेनी होगी, कोई बोल रहा होगा कि भी मुझे सक्सेसफुली काम करना होगा, कोई अलग-अलग सबके रिप्लाई रहेंगे। लेकिन अगर एक चीज़ मैं बताऊँ कि सक्सेसफुल होने के लिए अगर सही में कुछ करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुली वर्क करने के लिए उसके लायक बनना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों को कनेक्ट तो कर पाते हैं, लेकिन उसको सही में क्योंकि अगर लाइफ में देखें, तो एक डॉक्टर जब बनता है, तो डॉक्टर बनने की जो प्रोसेस है कि कितने साल वो पढ़ाई करता है, कितनी जर्नी करता है, फिर उसके बाद वो डॉक्टर की प्रैक्टिस करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आज नया बंदा जो जॉइन हुआ है ना, वो तुरंत वो काम करने लगता है, जो लोग सालों से कर रहे हैं। जो कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 15 साल से कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है। जो नया बंदा कनेक्ट करता है ना, वो वही चीज़ को करने लगता है। लेकिन एक्चुअल में उसको अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, तो वो चीज़ को समझना है, उसके लायक बनना है। लायक मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग लायक नहीं है, हम हर तरह से लायक हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लायक है क्या? तो उसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स उसमें होते हैं, प्रोफेशनलिज्म, नॉलेज लेना, प्रोडक्ट की नॉलेज लेना, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसको सुनना और समझना और एजुकेशन लेना ज़रूरी है और वही हम लोग कंटिन्यू लेते रहते हैं। यहाँ पे लग रहा होगा कि हम सिखा रहे हैं, हम सिखा नहीं रहे, हम खुद भी सीख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई भी टॉपिक को लाने से पहले हमें खुद स्टडी करना पड़ता है, खुद समझना पड़ता है और खुद के जो एक्सपीरियंस है वो इसमें ऐड करते हैं। तब जाके एक टॉपिक बनता है और वही टॉपिक आपको सर्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ भी चीज़ अगर किसी को आपको देना है, डिलीवर करना है क्योंकि फील्ड वर्क का काम क्या है? लोगों को डिलीवर करना। और डिलीवर करने के लिए पहले उसके लिए खुद को लायक बनाना ज़रूरी है, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे अगर लोगों के पास आपको अपनी बात को पहुँचाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले जो चीज़ लोगों को चाहिए, लोगों को पसंद है, लोग जो चाहते हैं, लोग जो मानते हैं, वो चीज़ आपको रेडी करनी पड़ेगी और फिर वही चीज़ आप लोगों को सर्व कर सकते हो। तो इसके लिए पहले खुद को तैयार करना पड़ेगा। और ये जो तैयारी करके अगर आप किसी के पास जाते हो, तो यहाँ पे 100% क्लोजिंग जो आपका रेशियो है ना, वो 100% यहाँ से बढ़ने वाला है। तो अगर तैयार है कि लायक बने हैं, अगर हम हमको लगता है कि भई यहाँ पे कुछ ना कुछ हम में मिसिंग है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सब लोगों में सब कुछ अवेलेबिलिटी है, सब कुछ आता है, हमें यही लगता है कि मुझे सब कुछ आता है। लेकिन सही मायने में अगर देखने जाएँ ना, तो कहीं न कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, जो हम में कहीं न कहीं मिसिंग रहती है। तो ऐसी चीज़ जो है, वो हमें यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि हम जो बोलते हैं ना, तो वो बोलना तब तक कंप्लीट नहीं होता है, जब तक सामने वाले को जो आप समझाना चाहते हो ना, वो समझ नहीं पाता है। अगर मैं अपना सेंटेंस यहाँ पे खत्म कर दूँ, लेकिन वो आप तक मैं डिलीवर नहीं कर पाई, तो वो मेरा बोलना वर्थ नहीं है। और दूसरी चीज़
कि और जो चीज आप बोलते हो ना वो ऑडियंस को टच करना चाहिए। मतलब कि आप जिसको बता रहे हो, जिसको समझा रहे हो, जिस पीपल के साथ आप 1 to 1 कर रहे हो, होम मीटिंग कर रहे हो या फिर सेमिनार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहां पे आपकी बात जो है, हम जो बोल रहे हैं वो लोगों को कनेक्ट करना चाहिए। बड़ी-बड़ी हम लोग बात करते हैं, लेकिन वो उसकी रियल लाइफ से कहीं मैच नहीं कर रही है ना, तो वो उसको आपको सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि लोग जो चाहते हैं, लोग जहाँ जाते हैं, लोग जहाँ पे रहते हैं, ऐसी जगह पे हमको जाना है और उसके लिए हमको अपने आप को तैयार करना है। ये सब चीज़ें करने के बाद, ये सब चीज़ें अगर हमने कर भी ली, लेकिन उसके बाद क्या होता है ना, ये हर बंदे के साथ होता है। और ये सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है ना, जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी बंदा आया है, चाहे भले वो 1 महीना काम किया या 2 महीना किया, 2 साल किया, 5 साल किया, 10 साल, 20 साल, कितने भी साल काम किया हो, वो बंदा ये बात बार-बार, बार-बार बोलता है और सुनता भी है। अगर ये चीज़ आप मानते हो कि 100% ये सही है, तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो यस। ये काम है, चीज़ ऐसी है ना कि काम नहीं चल रहा। ये हर बंदे के साथ होता है और सबके साथ होता है और आज भी बहुत सारे लोगों की मनोस्थिति आज ये है कि मेरा काम नहीं चल रहा है। सब तरह हर जगह पे अगर हम देखें ना तो अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ सूझ नहीं रहा है। 90% लोगों की सिचुएशन ऐसी होती है और 90% लोग ये वर्ड्स को बोलते हैं और सुनते भी है कि मेरा काम नहीं चल रहा है। तो अगर ये काम नहीं चल रहा है तो क्या किया जाए? अगर मेरा काम नहीं चल रहा है तो मैं क्या करूँ? हमेशा एक क्वेश्चन रहता है ना कि हर जितने भी नेटवर्कर और यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग जब कनेक्ट करते हैं, तो हम लोग हमेशा सर्चिंग करते हैं कि हमें ऐसा क्या करें जिससे हमारा ग्रोथ हो, हमारी टीम का ग्रोथ हो और हम अच्छी एक सक्सेस को हासिल कर पाएँ। तो काम नहीं चल रहा है तो क्या करें? दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाली ये लाइन है, एक ही इंसान इसको नहीं बोलता जो कुछ करता नहीं है। जो ऑलरेडी कुछ नहीं करता है उसे कहाँ से पता होगा कि काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बाकी 90% लोग जो है, जो नेटवर्क में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी जो लाइव है, ऐसे लोग ये चीज़ लाइन को बार-बार, बार-बार, बार-बार बोलते हैं। तो आपको लगता होगा कि ऐसी चीज़ अगर बोलते हैं तो ये बंदा नेगेटिव है। नहीं, ये बंदा बोल रहा है मतलब कुछ कर रहा है तभी तो उसको पता चल रहा है कि काम नहीं चल रहा है। तो जब काम ना चले तो क्या करें? काम अगर नहीं चले, काम बैठ गया है मतलब लोग कनेक्ट नहीं कर पाए, अगर मीटिंग में आप इनवाइट कर रहे हो, लोगों को इनवाइट कर रहे हो, लोगों को इनवाइट किया, लोगों को इनवाइट करने के बाद लोग मीटिंग में आए, मीटिंग में आने के बाद पहले तो मीटिंग में नहीं आ रहे, अगर मीटिंग में आ गए तो सेमिनार में नहीं आ रहे, सेमिनार में आ गए तो फिर आंसर नहीं दे रहे, आंसर दे दिया तो फ़ॉलो-अप ले लिया, फ़ॉलो-अप लेने के बाद अगर प्रोडक्ट भी ले लिया, प्रोडक्ट लेने के बाद भी लोग कनेक्ट कर लिया, जॉइनिंग कर लिया, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहे। हर चीज़ देने के बाद भी सब कुछ ऐसा लगता है कि भी अपना फ्यूचर दाँव पे लग गया है। ऐसी बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आती है, जब लगता है कि मेरा डिसीज़न सही था, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ किया, लेकिन चूज़ करने के बाद कभी-कभी ऐसा मन में होता है कि सही मेरा डिसीज़न सही था क्या? ये करके ऐसी स्थिति आ जाती है, बार-बार आती है। ये 20 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये परिस्थिति मेरे साथ बहुत बार हुई है। काम नहीं चल रहा है, क्या करें? बहुत बार ऐसा भी होता है, इसको क्विट कर दें या फिर जो करते थे वापस वही करना शुरू करें। ऐसी हर बंदे के साथ एक ऐसी मनस्थिति होती है, जब फ्यूचर दाँव पे लगता है। पहले लगता है कि था जब सुन के आए थे कि प्लान को देखा था, तो प्लान को देख के समझ के आए थे, लेकिन इस प्लान को जो देख के आए थे, वो अभी नहीं मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ है नेटवर्कर की, लेकिन फिर भी मुस्कुराते रहना पड़ता है। अगर कोई बंदा सामने मिलता है, तो क्या करना पड़ता है, एक अच्छी-सी स्माइल देनी पड़ती है। लोग पूछते हैं, "क्या हो रहा है?" अपनी टीम अगर पूछ रही है, "कैसे हो?" तो क्या बोलते हैं, "ज़बरदस्त।" अंदर से तो आग लगी है, लेकिन खुद आग लगाने के मूड में है। लेकिन ऐसा होता है कि जब खुद से ही भरोसा उठ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति हर बंदे की ज़िंदगी में आती है। अगर ये परिस्थिति आपकी लाइफ़ में आ रही है या आने वाली है, तो इसके लिए तैयार रहना है। तो अगर आपकी परिस्थिति में यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर आपकी लाइफ में और आपकी जो आप काम कर रहे हो, इसमें अगर ये परिस्थिति आ रही है, तो सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशंस कि आप सही दिशा में जा रहे हो। क्योंकि ऐसा हो रहा है दैट मीन्स कि आप
लाइव हो, आप काम कर रहे हो, आप फील्ड में हो। लेकिन अगर नहीं कर रहे हो तो दैट मीन्स कि आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। तो अगर एक चीज़ मैं बताऊँ कि मुझे यहाँ अहमदाबाद से मुंबई जाना है, तो मुंबई में जा रही हूँ, तो बीच में टोल टैक्स आएँगे, आएँगे और आएँगे। बड़ौदा का आएगा, भरूच का आएगा, वापी का आएगा, मुंबई का आएगा, तो वहाँ पे टोल टैक्स आएँगे। अगर मैं मुंबई जा रही हूँ, अगर टोल टैक्स नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि मेरी गाड़ी जो है ना, वो मुंबई जाने की बजाय कहीं खेत में चली गई है। मतलब कि मैं रॉन्ग ट्रैक पे हूँ। तो ये प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आने वाला है। जो काम करते हैं, उसको ये चीज़ फेस करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे जिसमें अगर यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि अगर काम नहीं चल रहा है, टीम बैठ गई है, टीम सुन रही नहीं है, टीम काम नहीं कर रही है। हमारे पास 500 लोगों की टीम है, लेकिन 500 है, 1000 है, किसी की 10,000 की टीम है। लेकिन अगर पूछे तो सही में कितने लोग काम कर रहे हैं? तो बोले 100, 200, 20, लेकिन उसमें भी लोग काम नहीं कर रहे। तो क्यों नहीं कर रहे? काम नहीं चल रहा है। तो उसका एक ही सिंपल फंडा है और वो फंडा मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। क्या है? घर छोड़ दो, घर से बाहर निकल जाओ। क्योंकि जब काम नहीं चल रहा है ना, तो सबसे पहले क्या होता है कि जब काम चलता था ना, तो लोग सुबह-सुबह में 10 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 11 बजे अपनी-अपनी मीटिंग के हिसाब से बाहर निकलने लगते थे। लेकिन जब धीरे-धीरे काम कम शुरू होता है, जब सिचुएशन ऐसी होने लगती है, तो लोगों का घर पे रहना शुरू हो जाता है। और जब देखो काम चलता था तो 10 बजे निकलते, लेकिन काम नहीं चल रहा है, तो करीबन 8 बजे घर छोड़ देना ज़रूरी है। और जितना जल्दी बाहर निकलेंगे ना, उतना लोगों से, क्योंकि हमारा काम क्या है कनेक्टिविटी का, लोगों से मिलने का, मिलाने का। ये जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा ग्रोथ, क्योंकि हमारी जो बिज़नेस की, नेटवर्क की सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो है लोग। वो लोग कहाँ मिलेंगे? घर पे तो मिलने वाले हैं नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? सेल्स जो है ना, जो सेल्स के पर्सन है, मतलब कि हम नेटवर्कर जो है, उसके लिए 3 घर होते हैं। एक होता है अपना घर, दूसरा होता है ऑफिस और तीसरा होता है क्लाइंट का घर। ठीक है? तो अपना घर तो छोड़ ही देना है और दूसरा होता है ऑफिस। बहुत सारे लोगों ने अपनी ऑफिस बना के रखी है। ऑफिस में जब तक काम है ना तभी तक बैठना चाहिए। वरना क्या होता है, जो अपने घर से तो निकल ही जाना है, क्योंकि अपने घर से निकलेंगे नहीं तब तक हम लोगों से कनेक्टिविटी नहीं बना पाएँगे। तो अपने घर से निकल जाना है और क्लाइंट के घर पर जाना है, मीटिंग फिक्स करनी है, और अगर क्लाइंट के घर पे नहीं जा रहे फिर भी बाहर निकल जाना ज़रूरी है। और ऑफिस एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे लोग बैठते हैं। काम है तो बैठिए, बातचीत करिए, मीटिंगें करिए, वन टू वन करिए, जो भी प्लानिंग करनी है करिए। लेकिन बिना काम के ऑफिस में बैठना ज़रूरी है, क्योंकि जब ऑफिस में बिना काम के लोग बैठते हैं ना, तो क्या होता है, तेरा क्या चल रहा है? तू क्या कर रहा है? तेरा क्या सिचुएशन है? तेरी ऐसी सिचुएशन है, मेरी भी ऐसी है। दुखी-दुखी भाई-भाई हो जाते हैं वहाँ पे। फिर क्या होता है, अच्छा ठीक है, इसका नहीं चल रहा है, मेरा भी नहीं चल रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है। मुझे लग रहा था खाली मेरा अकेले का ही नहीं चल रहा है। लेकिन कोई अपने जैसा कोई मिल जाता है ना, तो एक कम्फर्ट ज़ोन आ जाता है कि ठीक है, मेरा मेरा तो नहीं चल रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि और भी 5 लोग ऐसे हैं जिसका नहीं चल रहा है। तो एक कम्फर्ट ज़ोन में चले जाते हैं और लगता है कि ठीक है चलो, अपने घर पे चले जाते हैं, इसका भी नहीं चल रहा है, मेरा भी नहीं चल रहा है, वैसे भी मार्केट में जाके क्या कर लेंगे। तो क्या होता है कि जो काम करते थे ना वो धीरे-धीरे पहले क्या होता था, 10 लोगों से मिलते थे। तो 10 लोगों से मिलते थे, तो क्या होता था कि 10 लोगों को कॉल किया, लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिला। फिर 8 लोगों को कॉल किया, रिज़ल्ट नहीं मिला। फिर 5 लोगों को कॉल किया, रिज़ल्ट नहीं मिला। फिर 2 लोगों को कॉल किया, रिज़ल्ट नहीं मिला। फिर क्या होता है, कॉल करना ही बंद कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन होती है, तो उस टाइम पे क्या करना है, क्लाइंट के घर पे चले जाना है। क्लाइंट के घर पे ऐसा मतलब नहीं है कि उसके घर पे जाके मीटिंग, क्योंकि आज क पहले के ज़माने में क्या था कि लोग किसी के घर पे कभी भी एंटर कर देते थे। लेकिन आज किसी के अपने रिलेशन में या फिर खुद के कोई किसी के भी कॉन्टैक्ट में जाना है, तो एक बार उसको पूछ के उसकी अपॉइंटमेंट लेके जाया जाता है। तो ऐसा नहीं बोलती कि फिर वहाँ जाके डेरा डाल दो। लेकिन वहाँ पे एक अपॉइंटमेंट लेने के बाद, और ऐसा अगर कुछ भी नहीं है, तो फिर भी मार्केट में निकल जाना ज़रूरी है। क्योंकि ऑफिस और घर ये 2 चीज़ ऐसी है ना जहाँ पे आप कम्फर्ट ज़ोन में रह जाते हो। और अगर क्लाइंट अगर मार्केट में निकल गए, क्योंकि फील्ड एक ऐसी चीज़ है, फील्ड में नए लोग मिलेंगे।
मार्केट की सिचुएशन पता चलेगी, लोग क्या कर रहे हैं वो पता चलेगा, लोग क्या चाहते हैं वो पता चलेगा। 2 लोगों से मिलेंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे, 16 से 32 होंगे। ये प्लान में हम दिखाते हैं। प्लान में दिखाते हैं कि ये मिल रहा है, लेकिन सही में प्रैक्टिकल लाइफ में इसको लेने के लिए पहले लोगों को मिलना ज़रूरी है और लोगों को मिलने के लिए सबसे पहला क्या होता है, टाइम पर अगर घर पे बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, तो क्या होता है, फिर धीरे-धीरे क्या होता है, टीवी देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, इंस्टा देखते हैं, फेसबुक देखते हैं। सेल्स पर्सन है ना, वो कभी भी बहुत सारे लोगों की हम लोग लाइक करते, वो करते, तो वो ज़रूरी है। लोगों के बिज़नेस के रेपो बनाने के लिए, जैसे हमारे अजय भाई करते हैं, वो उसका यूज़ सही दिशा में कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लाइव मैसेज देखते हैं, इसने ये किया, उसने ये किया, इसने अच्छा गाना गाया, इसने वो किया। उसमें आपका क्या? उसके लाइक बढ़ रहे हैं। उसके लाइक बढ़ रहे हैं, वो पैसे कमा रहा है, लेकिन उसमें आप क्या-क्या हो रहा है? लेकिन सही मायने में अगर अगर सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, तो सही बात है। लेकिन अगर उसको टाइम पास के लिए कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे बोलते हैं कि एक सुसाइड बोल सकते हैं इसको, कि भी काम भी नहीं हो रहा है, टाइम पास हो रहा है और वही चीज़ अगर कंटिन्यू आप करते जा रहे हो, तो एक चीज़ है कि सालों से हम सबको पता है कि पहले जो करते थे ना, लोग आज वापस पुरानी चीज़ों पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि लोग आगे तो बढ़ चुके, लेकिन आगे बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते उसको समझ में आया कि जो चीज़ पुरानी थी उसको हम लोग छोड़ चुके हैं। लेकिन जो चीज़ जैसे भी मैंने बताया कि पुरानी जो हमारा बेस है ना, उसको छोड़ना नहीं है। और बेस जो है वो है हमारे लोग और लोग कहाँ मिलते हैं आपको? वहाँ पे कनेक्टिविटी बना के रखनी है। तो सबसे पहले क्या कर देना है अपने घर से निकल जाओ और घर से निकलने के बाद लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनानी है। तो यहाँ पे आज का सबसे बड़ा मेरा मैसेज है कि आज यहाँ पे जो मैं दे रही हूँ, उसको समझने के बाद क्योंकि बोलना और करना दोनों अलग-अलग बात है। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे हम लोग लीडर्स हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं, हम अपनी टीम को बताते हैं कि आप ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, पूरी चीज़ें बताते हैं। लेकिन लोग जो आप बोलते हैं ना, वो नहीं करते, लोग वो करते हैं जो आप करते हो। तो यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। क्योंकि मोटिवेशन से काम नहीं होगा। मैंने कितना भी मोटिवेशन अपनी टीम को दे दिया, लेकिन जब तक टीम नहीं करेगी ना, तब तक कुछ होगा नहीं। मोटिवेशन से अगर सब कुछ चलता, तो हर बंदा 1 घंटा सुबह में अपनी टीम को मोटिवेशन ही देता रहता। अगर मोटिवेशन से घर चलता, तो हर बंदा अपनी टीम को सुबह में 1 घंटा मोटिवेशन देता और फिर वापस अपने काम पे लग जाता। लेकिन यहाँ पे क्या करना होता है, टीम को मार्केट में जाके डेमोन्स्ट्रेट दिखाना पड़ता है। टीम वो नहीं करती है जो आप बोलते हो, टीम वो करती है जो आप करते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हमने की है, लेकिन उसमें से एक एक्टिविटी का फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पे लिया है। हम लोगों ने जब हमने शुरुआत किया था, तो हम लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन ये करने से ये प्रोस्पेक्टिंग करो, ये करो, वो करो। हम लोग टीम के साथ जाते थे, टीम को साथ में लेके जाते थे, उसको बताते थे कि कैसे लोगों से बात करना है, कैसे लोगों मार्केट में जब जाते हैं ना फील्ड में, तो लोगों के रिव्यू किसी का पॉजिटिव भी आता है, किसी का नेगेटिव भी आता है। अगर बंदा अकेला फील्ड में गया और उसका एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि हम तो सालों से ये झेल चुके हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन नया बंदा जब फ़ील्ड में जाता है ना और सामने वाला जब एक नेगेटिव रिव्यू देता है या फिर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो क्या होता है? वो बोलता है कि मैं तो गया था लेकिन मुझे अच्छा रिप्लाई नहीं मिला। इसलिए टीम को साथ में लेके एक डेमोन्स्ट्रेट करना है, मतलब कैसे बात करनी है, कैसे मीटिंग करना है, कैसे रेपो बनना है, कैसे इन्विटेशन देना है। ये हर चीज़ प्रैक्टिकली टीम के साथ जाके करना है, तभी टीम समझ पाएगी। हम क्या करते हैं, हम काफ़ी सारे लोग हैं ना कि लोग नए जुड़ तो जाते हैं, लेकिन टिकते क्यों नहीं है? उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि लोगों को बताते ज़्यादा है। हम लोग क्या है नॉलेज बहुत चीज़ करते हैं, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये दुनिया भर का ज्ञान बाँटते हैं। लेकिन सही में उसको क्या चाहिए वो पता पहले होना चाहिए। अगर उसको जो चाहिए वो आप डिलीवर नहीं कर रहे हो, तो धीरे-धीरे आपकी वो शर्म से आपको एक रिस्पेक्ट करता है अपलाइन की वजह से, तो वो आपको थोड़ी देर और थोड़ी दिन के लिए सुनेगा, लेकिन धीमे-धीमे फिर वो आपको क्विट करना शुरू कर देगा, आपको अवॉइड करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो जो उसको चाहिए ना, वो आप उसको सर्व नहीं कर रहे हो।
एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आपकी मम्मी है, आपकी वाइफ है, आपकी बहन है, घर में फैमिली मेंबर है, उस जिससे आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, वो भी अगर आपके पसंद का खाना आपको सर्व नहीं करती है, तो आप उसको क्या बोलते हो? आज नमक कम है, आज ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, आज ये सब्जी नहीं अच्छी लगी, आज चाय में मेरे को मज़ा नहीं आया। तो जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है, जिसके साथ आपका सालों का रिलेशन है, उसको भी आप बोल देते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक अपलाइन डाउनलाइन का एक रेपो होता है, तो वो आपको बता नहीं पाता है। लेकिन ये चीज़ हमको समझनी है। हमारी टीम के साथ हमें ये चीज़ समझनी है कि मेरी टीम के पर्सन को क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। क्योंकि जब कोई नया बंदा हमारे साथ कनेक्ट होता है ना, तो हम उसको बात करते हैं, मीटिंग में लेके गए, सेमिनार्स में लेके गए, वन टू वन में लेके गए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, लोग कनेक्ट तो कर लिए, लेकिन सही में उसको क्या करना है ना, वो हम उसको समझा नहीं पाते। जैसे कि प्रोसेस मैंने बताया शुरुआत में, कि एक डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर को ऑपरेशन सीधा कोई डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता है। पहले सालों पढ़ाई करता है थियरिकल, फिर उसको प्रैक्टिकल थोड़ा करता है। वो प्रैक्टिकल कैसे करता है? एक सीनियर के साथ एक जूनियर की तरह वो प्रैक्टिस करता है, फिर जाके वो एक सीनियर बनता है। इसी तरह से हमारी फील्ड में भी ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे जो बड़े-बड़े लीडर हैं, वो बड़े-बड़े लीडर के साथ जब एक नया बंदा कनेक्ट होता है, तो उसको लगता है मैं थोड़ा ऐसे जाके फील्ड में काम करूँगा, मेरा ये काम नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे साथ लाइव लीडर भी हैं, जो जाके अपने नए बंदे के साथ, क्योंकि नया बंदा है ना, वो तो हर चीज़ के लिए शुरू से उसको आपको वापस से फीड करना पड़ेगा, तभी वो जाके आगे चल के वो आपकी तरह बन पाएगा। तो योर टीम शुड वॉच योर फिट मोर देन दे लिसन टू योर वर्ड। वो आपके शब्द को कैच नहीं करता, वो आप जो करते हैं ना उसको कैच करता है। जैसे हमारे बच्चे भी होते हैं ना, बच्चे में क्या होता है, हमारे बच्चे में भी ऐसा होता है, जो आप बोलते हो वो नहीं करते, जो आप करते हो वो करता है। तो यहाँ पे हर चीज़ में ये सिस्टम, क्योंकि हमारी ये नेटवर्क जो है ना, वो अपनी पर्सनल लाइफ से भी कनेक्टेड है। तो जो चीज़ हम पर्सनल लाइफ में नहीं करते हैं ना, वो नेटवर्क में भी नहीं करना चाहिए। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन एक क्रिएट करना है, फील्ड में उतरना ज़रूरी है। क्योंकि अगर नए बंदे के साथ हमने कनेक्ट कर लिया, लेकिन उसको हम लोग वही मैसेज तक नहीं पहुँचा पाए, तो धीरे-धीरे जो हमारे साथ रियल में आज हो रहा है, ये सबकी लाइव चीज़ है। ये जो मैं बोल रही हूँ, सही में सबके साथ हो रहा है। कोई बोल रहा है और कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन सही में सबके साथ ये हो रहा है। तो थोड़ा जो है हम लोग बेस से हट भट बोल सकते हैं कि बेस से भटक गए, तो वापस से हमको बेस पे जाना है, ताकि हम अपनी, क्योंकि बेस जितना बड़ा होगा ना, बेस जितना अच्छा होगा ना, उतना हम अपनी टीम को और अपनी बिल्डिंग जो है ना वो अच्छी बना पाएँगे। जो भी नया बंदा हमारे साथ कनेक्टिविटी करता है, उसको जल्दी से क्या करना है, उसको जल्दी से जल्दी कोई भी न्यू पर्सन हमारे साथ कनेक्ट होता है, तो आज जो कनेक्टिविटी हमने बनाई उसको 2 या 4, क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल जो है ना, वो नए बंदे का अर्ली एक्टिवेशन ऑफ न्यू एसोसिएट। कोई भी नया बंदा आपके साथ कनेक्ट करता है, तो उसका जो एक्साइटमेंट लेवल है ना, वो 2-4, क्योंकि एक चीज़ बताती हूँ कि जब कोई नई स्टडी करते हैं, कोई नया घर लेते हैं, नई कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, नई-नई चीज़ जब जॉब लगती है, नई-नई जब बोलते हैं कि भई हर चीज़ में जब एक फर्स्ट टाइम जो होता है ना, एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाइप रहता है, और उस एक्साइटमेंट लेवल पे क्या होता है, उस एक्साइटमेंट लेवल में पॉजिटिविटी भी होती है और नेगेटिविटी भी होती है। यहाँ पे एक दूसरी चीज़ आपसे कनेक्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोग यहाँ पे जो मिस्टेक करते हैं शुरुआत में, क्योंकि बेस जब अच्छा नहीं रहता है ना, फील्ड से हम लोग उसको कनेक्ट नहीं करवाते हैं ना, तो वो क्या होता है कि एक नेगेटिविटी, क्योंकि एक कोई भी नया बंदा या हमारे सबकी एक एनर्जी होती है, ठीक है? एनर्जी का मतलब है पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। और इसी एनर्जी से एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, वो भी हमको पता है। और वो क्या होती है, एक हाई फ्रीक्वेंसी होती है और एक लो फ्रीक्वेंसी होती है। और यहाँ पे जो हम सालों से काम कर रहे हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, एक टॉप लेवल की होती है। और जो नया बंदा होता है, वो क्या होता है, उसपे एक्साइटमेंट तो होता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, लो होती है, क्योंकि उसके इसके बारे में कुछ भी पता होता नहीं है। और जब हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी होती है ना,
तो उसमें से क्या होता है, एक नेगेटिविटी कन्वर्ट होती है, या फिर अपलाइन जो नए बंदे के बारे में ये सोचती है, या फिर नया बंदा है वो जिसने जोड़ा है उसके बारे में ये सोचती है। तो यहाँ पे अभी नया बंदा है ना, सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं उसको कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, गोल लिखवाते हैं। आपका गोल क्या है? हम उससे क्या बोलते हैं, आपका गोल क्या है? आप क्या चाहते हो यहाँ से? तो वो अपना गोल लिखता है, लेकिन वो गोल लिखता है, क्या लिखता है? क्योंकि उसको सेमिनार में लेके गए थे, तो सेमिनार में कैसे लोगों से आपने मिलवाया? जो लाखों रुपए कमाते हैं, जो करोड़ों रुपए कमाते हैं, आपने भी अपना बताया कि मैंने इतना कमाया। लेकिन उसको हम वो नहीं दिखा पाए कि आपने ये कमाने के लिए क्या किया? तो ये भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि लोग जब कनेक्ट करते हैं ना, तो लोग क्या बोलते हैं, तुम हमारे साथ जुड़ जाओ, आपको रोज़ के यहाँ से बस 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 मिलेंगे। लेकिन रियलिटी क्या है? जो नया बंदा जुड़ता है, उसको शुरुआत में सही में क्या इतने पैसे मिलते हैं? नहीं सर, पहले बंदा जो भी जॉइन करता है, उसको क्या करना पड़ता है? पहले उसको अपनी एलिजिबिलिटी कंप्लीट करनी पड़ती है, और जब एलिजिबिलिटी कंप्लीट करते हैं, फिर उसको एलिजिबिलिटी कंप्लीट करने में नए 2 लगते हैं, तो जब वो लगते हैं तो उसके बाद पहले 1025 रुपए ही उसको मिलते हैं। फिर उसके बाद फिर और 2 लोगों को वो कनेक्ट करवाता है, मीटिंग करता है, कॉलिंग करता है, सेमिनार में लोगों को, और हम सबको पता है कि ये इतना आसान नहीं है। लोग बोलते हैं 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 2, 16, 16 ये दिखाने के लिए पेपर पे लिए, लेकिन प्रैक्टिकल में जब इसको करने चाहिए ना, लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत आसान है। हकीकत में नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, वो आसान नहीं है, सरल है। आसान तो कुछ भी नहीं है। आसान नहीं है क्योंकि ये सरल है, प्लान सरल है, प्रोडक्ट सरल है, लेकिन आसान नहीं है। उसको करना पड़ता है, सिस्टम के साथ उसको जोड़ना पड़ता है, जो भी सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो जो गोल उसको हम लोग लिखवाते हैं, तो गोल कैसे होने चाहिए कि रियलिस्टिक मतलब ऐसा नहीं कि भी जब नए-नए लोग हैं ना मीटिंग में जाके आते हैं तो बोले, इसने तो लाख रुपए कमाए ना, मेरे को तो फर्स्ट मंथ पे ही लाख रुपए चाहिए। 3 महीने का गोल तो बोलते मेरे को कार लेनी है। 6 महीने का गोल तो मेरे को ये करना है। ये पॉसिबल है, किसके लिए पॉसिबल है? जिसके पास ऑलरेडी टीम है। आज जुड़ा, कल 10 को जोड़ा, परसों 30 को जोड़ा, फिर 50 को जोड़ा, फिर 40 को जोड़ा। उसको मल्टीपल करने की उसके पास ऑलरेडी लीड है। ऐसे लोग इसको फुलफिल कर पाते हैं। लेकिन कोई नया पर्सन है, हम लोग क्या करते हैं, सबके साथ इसी तरह से बिलीव करते हैं। अभी नया प्रोस्पेक्ट मिला है, उसको नेटवर्क का कुछ पता नहीं है, और अगर नेटवर्क कर भी लिया उसने, तो क्या है कि उसके फ्यूचर के जो एक्सपीरियंस है, वो नेटवर्क के प्रति नेगेटिव हो चुका है। उसके पास्ट के जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोग फील्ड में जाते हैं ना, तो हमको लोग कैसे मिलते हैं कि मैंने तो जॉइन किया था, लेकिन ऐसा ये कंपनी में मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने इतने लोगों को जोड़ा था, उसके साथ भी मेरे रिलेशन खराब हो गए, उसने ऐसा किया, उसने, तो लोग उसको सुनना बंद कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक नया बंदा अगर आपके साथ कनेक्ट हुआ है, तो क्या लगता है कि फर्स्ट मंथ में वो लाख रुपए कमा पाएगा? धीरे-धीरे कोई भी नया पर्सन भी जुड़ता है, तो उसको भी रियलिस्टिक बताना ज़रूरी है। लाख रुपए कमाना आसान है, हमने कमाए थे क्योंकि हमने हमारे टीम हमारे साथ थी, एक रेपो बना के रखता था, सालों से रिलेशन थे। तो फर्स्ट मंथ में ही जब से हमने बायोटोरियम शुरू किया था, फर्स्ट मंथ में ही करीबन सवा डेढ़ लाख रुपए कमाए थे। क्यों कमाए थे? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास नेटवर्क था। उस नेटवर्क को हमने नेटवर्क में कन्वर्ट किया था। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें आज की सिचुएशन में, तो आज की सिचुएशन में अगर कहीं नए बंदे को अगर कनेक्ट करना है, तो उसके लिए पहले उसके साथ उसके गोल सेटिंग, उसकी मानसिक परिस्थिति क्या है, वो क्या चाहता है, उसकी नीड क्या है, तो पहले उसके साथ बैठ के उसको बोल सकते हैं कि पहले उसके साथ बैठ के उसके जो भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि उसके लिए फील्ड में जाना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, नया बंदा जुड़ गया, वेलकम, वेलकम तालियों से वेलकम कर दिया, एक मैट्रेस दे दिया, फोटो निकाल दिया, वो चढ़ा दिया, उसको एक्साइटमेंट दे दिया। वो एक्साइटमेंट कितने दिन तक रहता है? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, खत्म। फिर उसको लगता है मैंने तो लाखों रुपए देखे थे, मुझे तो 1000 भी नहीं आए, क्योंकि 2 लोगों को भी वो जोड़ नहीं पाया, एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं कर पाया। एलिजिबिलिटी नहीं कर पाए तो उसको क्या लगता है, अगर 1000 ही नहीं मिले तो लाखों कहाँ से आएँगे, और लाखों नहीं आए तो करोड़ों कहाँ से आएँगे। तो क्या करता है वो, आपको क्विट करके चला जाता है। तो यहाँ पे जो रियलिस्टिक जो गोल है, फ्रीक्वेंसी की बात करें, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना,
उसके साथ यहाँ पे एक रूल आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये दिसंबर मंथ है ना, तो दिसंबर मंथ में क्या होने वाला है, सब नए रूल्स बनाएंगे कि मैं ये नए साल में ये कर दूंगा, मैं नए साल में वो कर दूंगा, मैं नए साल का रिवॉल्यूशन लेंगे, सब लोग लेंगे, मैं भी लूंगी। लेकिन क्या होता है, एक रूल सिंपल बताना चाहती हूँ, अटैच और डिटैच। इसके बारे में बहुत बड़ा ये वर्ड्स है, उसके बारे में कभी इसके ऊपर पूरा सेशन लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताना चाहती हूँ। अटैच और डिटैच। अभी हमने एक गोल बना दिया, हमने एक गोल बनाया कि मुझे क्या चाहिए। सिंपल एक एग्जांपल किसी का है कि किसी को अपना घर लेना है, ठीक है? तो घर लेना है तो उसके लिए क्या होता है कि उसका ड्रीम लिख दिया कि मुझे अपना ड्रीम हाउस लेना है। उसका पूरा फोकस कहाँ रहता है? मुझे घर लेना है, मुझे घर लेना है, मुझे घर लेना है, मुझे घर लेना है। तो ये चीज़ जब एक एक अटैचमेंट हो जाता है कि मुझे ये, और हमको सिखाया जाता है कि जो आपके गोल है ना, उसके प्रति आप उसको बार-बार बोलो, ये करो, वो करो, उसको रिवाइज़ करते रहो, उसको करते रहो। लेकिन अफ़र्मेशन जो है ना, उस वो 2 चीज़ें सिखाता है, अटैचमेंट और डिटैचमेंट। लेकिन लोग खाली अटैचमेंट सीखते हैं। डिटैचमेंट जो समझ गए ना, उसके ड्रीम जो है वो कंप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। और डिटैचमेंट क्या है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे टीम चाहिए, लेकिन वो चाहिए, वो सही है, लेकिन वो चाहिए वो रख दो। लेकिन उसके लिए जो प्रोसेस करना है ना, वो तो करना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, लोगों को मिलना पड़ेगा। अगर लिखने से, गोल लिखने से हर चीज़ मिलने लगेगी, तो क्या करना पड़ता है, उससे डिटैच होना पड़ता है। अगर वही चीज़ दिमाग में लेके चले, मुझे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, तो पैसे मिलने वाले नहीं हैं। पैसे कब मिलेंगे? जब पैसे मिलने की के लिए जो काम करना पड़ता है, वो काम करना शुरू करेंगे, तब जाके पैसे मिलना शुरू होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो चीज़ आप चाहते हो ना, वो चीज़ के पीछे एक ड्रीम बनाना, वो सही चीज़ है। नए बंदे के साथ कनेक्ट है, उसका भी गोल सेटिंग करवाओ, लेकिन उसको ये चीज़ पहले दिन ही बताना है कि आपको ये ड्रीम कंप्लीट करने के लिए इतना समय लगेगा, इतना काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इतना तैयार होना पड़ेगा, तब जाके आपके गोल कंप्लीट होंगे। अगर आप ये करने के लिए तैयार हो, तो मैं आपके साथ हूँ। और अगर आप ये करने के लिए तैयार नहीं हो, तो आप ये प्रोडक्ट्स लो और प्रोडक्ट्स को एन्जॉय करो। बिज़नेस आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि जो बंदा फील्ड में आने के लिए तैयार नहीं है, 2 घंटे देने के लिए तैयार नहीं है, 4 घंटे देने के लिए तैयार नहीं है, सीखने के लिए तैयार नहीं है, कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उस बंदे के साथ आप अपना फ्यूचर नहीं लगा सकते। तो पहले ही दिन जो नया बंदा आता है, उसके साथ में ये करना ज़रूरी है। इसे गेटिंग स्टार्टेड बोलते हैं कि कोई भी नया बंदा स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ में ये मीटिंग करना ज़रूरी है। और उसके उसके लिए मैंने एक बनाया था, जब भी फिर नेक्स्ट टाइम जब हमारा मीटिंग का होगा तब आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि नया बंदा जो होता है उसके साथ बैठ के जो उसके दिमाग में है ना वो पहले सॉल्व करना ज़रूरी है। फिर जाके उसको बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है? रिजल्ट फ्रॉम एवरी इवेंट। जितने भी इवेंट और मीटिंग्स हम लोग करते हैं ना, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आता है ना, वो बहुत मायने करता है। और एक इवेंट खत्म करने के बाद दूसरी कौन-सी इवेंट, आप तो समझ रहे हो आज हम लोग 8.1 में हैं। तो ये सिस्टम से क्यों चल रहा है? क्योंकि शुरू किया था तब से लेके अब तक जितने भी पैनलिस्ट हैं, तो जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो शुरू से लेके एंड तक क्या किया? पहले पहला जब लॉन्च किया, तब एक सिस्टम को शुरू किया, फिर उसके बाद दूसरा किया, फिर जब दूसरा किया ना तब थर्ड का लॉन्च किया, थर्ड जब एंड किया तो फोर्थ का लॉन्च किया, फोर्थ जब एंड किया तो फिफ्थ का लॉन्च किया, फिफ्थ जब एंड किया तो सिक्स्थ का लॉन्च किया। इस तरह से जितनी भी मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग्स हम करते हैं ना, तो उसके बाद अगर आज किसी के घर पे हम 1 टू 1 करने गए, म कुछ मैस करके गए, हम लोग क्या करते हैं, लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, मतलब होता है कि भई चलो मंगलवार को मीटिंग है, तो मंगलवार को मीटिंग खत्म की, लेकिन मंगलवार को मीटिंग खत्म करने के बाद नेक्स्ट मीटिंग कब है? उसका मैसेज नए लोगों तक जाना चाहिए, ताकि जो भी नए लोग कनेक्ट किए हैं ना, वो अपने गेस्ट को लेके शुक्रवार की मीटिंग में आ सके या फिर नेक्स्ट मंगलवार की मीटिंग में आ सके। तो ये जब सिस्टम से अगर चलते हैं, फील्ड में खाली फील्ड बोलने से कुछ नहीं होता है, फील्ड को प्रैक्टिकली करना पड़ता है। एवरी मीटिंग के बाद अगर कोई मीटिंग आप कर रहे हो, लेकिन उसका मैसेज अगर लोगों तक, एंड तक आप नहीं पहुँचा पा रहे हो,
स्पेसिफिक मैसेज जो उसको देना चाहिए, एवरी मीटिंग मस्ट एंड विथ नो न्यू वन स्पेसिफिक मैसेज। न्यू बोल सकते हो, वन बोल सकते हो, ठीक है। कोई भी नया मीटिंग नेक्स्ट आप क्या करना है, वो मैसेज वहां पे जाना, डिलीवर होना चाहिए। यहाँ पे प्रतीक हमेशा जब मीटिंग को एंड करते हैं तो क्या बताते हैं, नेक्स्ट हम उसके लिए तैयार कर रहे हैं, फिर हम बाद में मिलेंगे। कोई भी मीटिंग सेमिनार जब एंड होता है ना, तो नेक्स्ट का मैसेज भी उसके पास जाना ही चाहिए। कहीं 1-to-1 के लिए आप गए हो, कहीं आप, हम लोग क्या करते हैं 1-to-1 के लिए जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सेमिनार में इन्वाइट करते हैं। एक प्रोसेस है, वो नेक्स्ट कल हम सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप फील्ड में काम करेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट फ्रॉम एवरी इवेंट, जो भी इवेंट आप कर रहे हो, आप चाहे 1-to-1 कर रहे हो, आप चाहे होम मीटिंग कर रहे हो, आप चाहे सेमिनार कर रहे हो, आप चाहे बड़ा इवेंट कर रहे हो, वो फिनिश करने के बाद एक स्पेसिफिक मैसेज उसके पास जाना चाहिए, ताकि वो नेक्स्ट के लिए वो तैयार रहे, ठीक है। तो ये बहुत ही जानना ज़रूरी है, क्योंकि रिज़ल्ट अगर हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाएँगे, तो उसको आगे हम लोग लेके नहीं जा पाएँगे, ठीक है? तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, बाद में क्या? अगर आज आज ये मीटिंग मैं खत्म करूँ आज का, और फिर कल के बारे में मैं आज से विवेक भाई ने भी आपको पहले बताया, ये सेशन 2 दिन चलने वाला है। मैंने भी बार-बार आपको ये मैसेज दिया कि आज ये खत्म होगा, नेक्स्ट भी कल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि 1 दिन में मैं आपको सर्व नहीं कर पाऊँगी। तो ये 2 दिन हमने कंटिन्यू इसको रखा है। तो नेक्स्ट, और आज का सबसे बड़ा मैसेज क्या है? घर छोड़ दो। आज जितने भी लोग यहाँ पे मीटिंग अटेंड करेंगे, उसका सबसे बड़ा काम क्या रहेगा? अगर ये कंटिन्यू आपने प्रोसेस किया, घर से निकल गए, हो सकता है कि पहले दिन काम नहीं होगा, दूसरे दिन काम नहीं होगा, तीसरे दिन काम नहीं होगा, लेकिन चौथे दिन 100% कुछ ना कुछ होगा। और फिर जो होगा, ये कंटिन्यू करते जाएंगे तो उसका मल्टीपल होके आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे है कि ये जो है हम लोग फोर्थ जो पॉइंट है, वो है पावर ऑफ यूनिटी। पावर ऑफ यूनिटी मतलब हमारा जो सिस्टम है ना, वो एक यूनिटी से कंडक्ट करता है, और हमारा जो पावर जो है, वो एक कम्युनिटी और यूनिटी है। कम्युनिटी और यूनिटी, क्योंकि हम लोग कम्युनिटी के साथ बिलोंग करते हैं, और इसी कम्युनिटी को हमारी यूनिटी में उसको हमको कन्वर्ट करना है, और उसको कन्वर्ट करके हम आगे किस तरह से ग्रोथ करेंगे, उसके बारे में हमको जानना है, समझना है, और उसके बारे में आगे ग्रोथ करना है। तो एक सिस्टम के साथ फील्ड में अगर उतरेंगे, तो 100% यहाँ पे ग्रोथ होने वाला है। और 2 चीज़ मैं आपको यहाँ पे इसलिए बताना, ये नेक्स्ट आज हम नहीं लेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग इसको कल लेंगे, क्योंकि ये पूरा स्टेप्स है फील्ड वर्क में जाने का, इसके बारे में डिटेल में हम लोग कल बात करेंगे। तो आज का जो यहाँ पे मैसेज मैं आपको देना चाहती थी, तो फील्ड वर्क जो जैसे बताया, लेकिन यहाँ पे 1-2 और मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ। 2 मैसेज वो है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी पार्टिसिपेट है, सब लोग, दिसंबर मंथ चल रहा है, शुरू किया तब से हम लोग बोल रहे हैं कि इस साल का बूट कैंप जो है लास्ट, इस साल का बूट कैंप लास्ट है। तो इसमें हम लोग गोल सेटिंग करेंगे, और गोल सेटिंग जैसे हम लोग करेंगे, तो एक अटैचमेंट और डिटैचमेंट का रूल आप समझ के रखना, और इसको सही में लाइव में अगर सबको सर्व करना है, तो फील्ड में उतरना ज़रूरी है। और फील्ड में उतरने के लिए सबसे पहले 2 जो रूल मैंने बताए, सबसे पहला रूल क्या था? लायक बनना पड़ेगा। वो आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि गोल चिपकाने नहीं है। सबसे पहले क्या चिपकाना है? खुद को लायक बनाना है। और अगर खुद को लायक बनाया, और दूसरा रूल क्या है नए साल का, कि घर छोड़ दो। अगर ये 2 को फॉलो कर दिया ना, तो जितने भी ड्रीम आपने लिखे हैं ना, वो 100% कंप्लीट हो गए। लेकिन गोल लिख लिए, लेकिन ये 2 चीज़ नहीं करोगे ना, तो कितना भी अफर्मेशन कर लो, कितना भी कर लो, गोल कंप्लीट होने वाले नहीं है। तो ये 2 चीज़ अगर आपने फॉलो कर ली दिसंबर, ये नए साल में, अगर इसको कर लिया, अगर आप, ये क्या है कि हमको खुद को आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि लीडर कभी भी आपको अपनी अच्छी-अच्छी चीज़ बताएँगे, अच्छी-अच्छी, क्योंकि हमारे इन्फ्लुएंस सर्कल में ना ऐसे लोग चाहिए जो हमारी कमियाँ दिखाएँ। कमियाँ दिखाने वाले आजू-बाजू में लोग चाहिए, हमारी तारीफ़ करने वाले लोग नहीं चाहिए।
क्योंकि हम लोग हमेशा कोई भी मीटिंग खत्म करते हैं तो क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं। तो तारीफ करने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे। जैसे मीटिंग खत्म होगी तो यहाँ पे लोग लिखेंगे, मैडम बहुत अच्छा किया, ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। लेकिन अगर गलतियाँ अगर है, ऐसा नहीं है कि हम लोग परफेक्ट है, हमारे से भी गलतियाँ होती है, हम भी मिस्टेक करते हैं। लेकिन वो गलतियों से सीखते हैं ना, और दूसरी बार इसको सही करके लेके आना है। तो ये जो है कि आपके आजू-बाजू में अगर आप चाहते हो कि लोग मुझे तारीफ करें, लोग मुझे पसंद करें, तो ऐसे लोग से कनेक्टिविटी बनाओ, क्योंकि मोटिवेशन भी ज़रूरी है जी लाइफ में। लेकिन ऐसे भी लोग चाहिए जो आपको अपनी गलतियाँ, खामियाँ दिखाएँ, ताकि फील्ड में जब आप जाओ, ऐसा नहीं है कि भई मीटिंग जब खत्म करेंगे ना, तो अपने जो डाउनलाइन्स होते हैं ना, उससे भी फीडबैक लेना ज़रूरी है। जब फील्ड में हम लोग काम करते हैं, तो जितने भी हमारे नीचे लोग क्या करते हैं, नीचे से लोगों के साथ कनेक्टिविटी नहीं रखते, ऊपर के लोगों के साथ कनेक्टिविटी रखते हैं। ऊपर के लोग जो है वो तो आपको सही बताएँगे, लेकिन सही चीज़ जो चाहिए, जिसको डिलीवर कर रहे हैं ना, उससे पूछना ज़रूरी है कि आपको कैसा लगा? नेक्स्ट टाइम आपके घर पे मैं मीटिंग लेने जब आऊँगी, तो आज मैंने जो गलती की, शायद हो सकता है मैं टाइम पे नहीं पहुँची, जो आपके गेस्ट है, उसको जो मुझे देना चाहिए था वो मैं दे नहीं पाई। या फिर हो सकता है कि आपका जो सैटिस्फैक्शन था वो मैं यहाँ पे सर्व नहीं कर पाई। तो डाउनलाइन के साथ, जिसके साथ आप मीटिंग कर रहे हो, जिसके साथ आप वन टू वन कर रहे हो, जो गेस्ट के साथ आप मीटिंग कर रहे हो, आज कितना भी देखो, कोई भी फूड स्टॉल होता है या फिर कोई लिंक होती है या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ होती है ना, उसमें फीडबैक होता है। फीडबैक क्यों लोग लेते हैं? ताकि उसको अच्छी तरह से नेक्स्ट टाइम आपको अच्छी तरह से डिलीवर कर पाएँ और आपके साथ कनेक्ट कर पाएँ। तो फील्ड में जाने के लिए और फील्ड में रिज़ल्ट लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है, वो है फीडबैक। तो फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच। आपने सबने यहाँ पे बहुत ही पोटेंशियली यहाँ पे सबने सुना, और सबने यहाँ पे चैट बॉक्स में भी पार्टिसिपेट किया होगा, और जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, तो मेरा सबसे निवेदन है कि जो भी सीखा है, उसको अपने अंदर ग्रैब करना है, क्योंकि एनर्जी है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। एनर्जी को ट्रांसमिट करना है, अंदर लेना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक एंथुसियाज़्म, अभी जैसे डांस होगा ना, तो एक जोश और जुनून के साथ कनेक्टिविटी करनी है, और उसको अपनी जो भी सीखा है, उसको प्रैक्टिकली अपने साथ कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद फील्ड में जाके वही जोश और जुनून दिखाना है। थैंक यू सो मच। तू दाढ़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले। तू कांधे को उठा के चले पड़े न कोई पल्ले। आसमां से 2 गुना ऊंचा तेरा कद है। इतनी गहराई तेरी सागर की क्या हद है। थैंक यू वेरी मच मैडम। और जैसे ही आपका पीपीटी आपने स्क्रीन शेयरिंग आपने बंद किया, तो लोगों के मैसेज आना चालू हो गए। क्योंकि जैसे आपने बोला कि अगर आपको अपने बारे में वाक़ई में अपग्रेड करना है, तो हमें तारीफ़ नहीं, तारीफ़ से ज़्यादा हमको क्रिटिसिज़्म जो है वो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आज का जो टॉपिक था फील्ड वर्क, काफ़ी प्रैक्टिकल और मैं बोलूँ कि रियलिटी के पास में था, जो हमेशा कनेक्टिविटी आपके साथ में हर सेशन में मिलती है। अब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी 2 से 3 लोग, देखिए सीखा सबने है, लेकिन 2 से 3 लोग जो अपने एक्सपीरियंस को यहाँ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो हैंड रेज़ करें। तो हम चाहेंगे कि आज हमें समझ में आए कि आप लोगों ने इस सेशन में क्या सीखा और आप क्या बताना चाहते हैं मैसेज के द्वारा। तो जो भी अपने शेयरिंग रखना चाहें, वो यहाँ पर अपने हैंड रेज़ कर सकते हैं, हम उनको यहाँ पर बात करना पसंद करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा भक्ति रमेश भाई प्रजापति। यस, प्लीज़। यस सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो वंदना मैडम को मैं पहली बार मिली थी जयपुर में एलडीपी में, राइट? तब पहली बार सुना था, और आज उसका सेशन था का फील्ड वर्क।
शॉर्ट एंड स्वीट में उसने बोल दिया पूरा सेशन जो है, जो हमको कुछ नाम बनाना है, कुछ बनना है, तो हमको है ना घर छोड़ना है पहले तो। वो बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो घर वालों के ड्रीम पूरे करने के लिए हमको फील्ड में उतरना है, उतरना है और उतरना है, कंपलसरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच विवेक सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू अगेन। थैंक यू मैडम, थैंक यू। और बहुत सही बात आपने बोली, और वो बात भी सही है कि अगर घर नहीं छोड़ेंगे तो शायद हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और इसके बाद में मैं एक और शेयरिंग के लिए यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगा हमारे एक और पार्टिसिपेंट को, और श्याम सुंदर जी को मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अनम्यूट करके अपनी बात को रखें। मिस्टर श्याम सुंदर। थैंक यू सो मच सर। विवेक जी, Yes, sir. आपने मेरे को जीतने का मौका दिया। जी। और आज वंदना मैम ने जो फील्ड वर्क के बारे में जो पॉइंट बताए वो मैंने नोट भी किए हैं सारे। और उसका सबसे बड़ा जो पॉइंट जो मैंने सीखा, हमें घर छोड़ना पड़ेगा और अपनी टीम बिल्ड करने पे हमें ध्यान देना होगा। और ये अपनी जो टीम है उससे हमें एक ऐसा रिलेशन बना के रखना है, और उसमें से हमें ऐसे जो चुनने हैं लोग जो काम करने में इंटरेस्टेड है, जो हमें 1 घंटा भी नहीं दे पा रहा है, नहीं हमारे फोन कॉल रिसीव कर रहा, नहीं और हम सेशन के लिए जैसे ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन नहीं कर रहा, तो हमारे साथ काम नहीं करेगा। तो उसको प्रोडक्ट दे के, भैया आप प्रोडक्ट लो और अपना आराम से एंजॉय करो। थैंक यू सो मच मैम। आज मैंने बहुत सारी बातें सीखी और अपने वर्क में ये मैं इसे अमल में ले आऊंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर बताई जो आपने इस सेशन से ग्रैब किया। इसके बाद में मिस्टर मनमोहन ठकराल जी को हम यहाँ पर सुनना पसंद करेंगे। मिस्टर मनमोहन ठकराल। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मैं मनमोहन ठकराल हिसार से। आज मैम का सेशन बहुत अच्छा रहा। जैसे कि हमको सिर्फ तारीफ वाले बंदे नहीं चाहिए, जो हमारी तारीफ ना करें, उनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और उनसे सीख के अपनी टीम के ऊपर ध्यान रखें कि हम हमारी टीम में कहाँ तक, किस लीडर से कहाँ तक बात कर सकते हैं और कौन सा लीडर हमारे साथ काम करने के लिए आगे तैयार है। तो अच्छा लगा ये बूट कैंप, जैसे लगातार जितने भी सेशन हुए हैं ना बूट कैंप के, सारे अटेंड किए हमने। और इसके बाद जैसे आज मैंने सेशन लिया तो ये लगा कि आज सारा कुछ ही नया है, आज मेरा पहला दिन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बूट कैंप का भी। और इससे सीख के मैं फील्ड में बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रहा हूँ सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सीलेंट सर। और देखिए दोनों ही चीज़ों को अगर हम समझें तो जैसे आपने बोला कि मुझे ऐसा लगा कि मैं पहली बार आज ये एजुकेशन ले रहा हूँ, तो ये बताता है कि हमें सीखने के लिए हम कितना तैयार हैं, और एट द सेम टाइम ये बताता है कि स्पीकर ने आज का सब्जेक्ट कितने अच्छे से कवर किया कि हर व्यक्ति उससे अपने आप को पर्सनल कनेक्ट कर पा रहा है। अब हम बात करेंगे हमारे आज के लकी विनर की, जैसा कि सबको मालूम है कि हम एक टी शर्ट जो है वो गिव अवे के रूप में देते हैं, जिससे लोगों के अंदर ये जो याद है हमारे बूट कैंप के सीरीज का, वो हमेशा के लिए उनके मन मस्तिष्क में बना रहे। तो मैं हमारे बैकएंड टीम में हमारे वन ऑफ द पैनलिस्ट अजय गायकवाड़ जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का लकी व्हील उसको वो रन करें, और आज का लकी विनर हमारे बीच में आने वाला है। We must get ready for it. Ready, set, 3, 2, 1, go. Are you ready? Are you ready? रीना मेडी। रीना जी हमारे आज के जो हैं वो विनर हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो यहाँ पर हैं तो
ज़रूर अपना वीडियो ऑन करें और हम देखना चाहेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है इस बूट कैंप में कि आर नाम के लोगों का जलवा जो है वो आज भी चालू है। यस। रीना जी आपको रिक्वेस्ट भेजा है मैंने। नहीं वो अलग है। यस। रीना जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। बाकी सारे लोग सोच रहे होंगे इस बूट कैंप के पहले अपना नाम चेंज करके रीना कर लें। तो अभी है कि नहीं है, नहीं तो मुझे पैनलिस्ट से पूछना पड़ेगा कि हम लोग व्हील को एक बार और चलाएं या क्या करना है हमको, तो वो देखना पड़ेगा। अगर रीना जी हैं तो मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है उनको। लास्ट टाइम उनको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, शायद लीव कर दी मीटिंग किसी कारण से या कोई कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। बट तो अजय भाई क्या हम एक और करें? नेक्स्ट कर लो। ठीक है। So now we are going to start to search our second. मिस्टर माथर जीवन, अगर मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर माथर जीवन यहाँ पर हैं तो प्लीज सर अनम्यूट करें। हेलो। यस सर। जीवन। तो सर आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए जब एक अपॉर्चुनिटी किसी की तरफ जाती है और वो उसको अगर ग्रैब नहीं करता है ना, तो वो सीधा दूसरे बंदे के पास जाती है। ऐसी हमारी लकी टी शर्ट है, उसने पहले रीना जी को निकाला लेकिन वो नहीं आई, तो वो सीधा आपके पास चल करके आया हमारा आज का लकी व्हील। तो बहुत बहुत कहाँ से हैं सर आप ये बताइए? मैं गुजरात जामनगर से सर। गुजरात से, बहुत बढ़िया। हाँ। तो सर मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और दोस्तों ये हमारे आज के लकी विनर। और आज जिस प्रकार से लोग अभी भी वंदना मैडम मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम शेयरिंग नहीं कर पाए, पर हमने जो सीखा है वो तो कम से कम चैट बॉक्स में हम दे दें, और यही बताता है कि आज का सेशन कितना अच्छा रहा। और सब लोगों को ये मालूम है कि कल इसी सब्जेक्ट के ऊपर हम पार्ट 2 में यहाँ पर बात करेंगे। तो सभी लोगों को अपनी कनेक्टिविटी वैसे ही बनाए रखना है जैसे आज हम यहाँ सुन रहे थे। तो अब हम आज के सेशन की एंडिंग करेंगे एक जोश और जुनून के साथ में, और वो जोश और जुनून हम करेंगे डांसिंग मोड के साथ में आज की मीटिंग को क्लोज। यस, बैकएंड टीम में अजय हमारे इस सारी चीजों को देखते हैं बहुत अच्छे से। तो अजय भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम आज का डांसिंग मोमेंट स्टार्ट करें। मुझको थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना की जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। मुझको थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। और द रजनी फैन डोंट मिस दैट चांस। और द रजनी फैन डोंट मिस दैट चांस।
में आया मैं तो मुझको रोकेगा कौन और गाएगा मेरा मूड में डांस करेगा ये का डैडी है झुमके लगाते चार ठुमके छिछोरे नाचे जम के रे यूपी में दिन दहाड़े विंडो पे ताड़े हम देखे आके फाड़े रे तेरी मैं ता जागा रातां नूं रोक न पावा अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं तारे गिन गिन याद च तेरी मैं ता जागा रातां नूं रोक न पावा अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं